साहब माई हमारा अकेले बा। जरूरी काम है। हाँ साहब। तो ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी अवश्य साहब। रखो, मैं घर मोबाइल आओ कहाँ करेगा साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। जय राजा राम साहेब, सीताराम, राधे श्याम, मेवा तेरी, धन निरंकार, भेंट अखबार। कैसा इंसान है ये? कैसा इंसान है? नौकर आज साहब, आधा पागल है। अच्छा। आधा ना पागल है, 3 पाव पागल है। पूरा यहाँ तू भगत जितना खा में तेज है। बोले सौदा हो जाता बहुत रुक छोड़वा से बोले। बोलो क्या काम है? किसने मुझे बुलाई हो? बोलो क्या बात है? सीतमलाल सक्सेना, सीतमलाल सक्सेना, तुमको करना है काम। सीतमलाल सक्सेना, तुमको करना है काम और उसके बदले में मिले बहुत बड़ा इनाम। कलावती भक्त सिंह कहो, कलावती भक्त सिंह कहो, करना क्या है काम, किसके बदले मुझे मिले बहुत बड़ा इनाम, क्या काम है? देखा साहब, भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ी भक्ति नहीं है साहब। देर हम घुमा फिरा के हर बार का बात ना कह साहब। हम ही कार चाहे साहब, जौन हमार नतियों नतिनिया है साहब, नितिलवा निलवा साहब। साहब हमारे कहा करता ना साहब, हमारे कहा करता उन्हें जान दिखाते साहब, उन्हें जान दिखाने के बाद साहेब उन्हें के बाद दावत जान से वो करे बदले में साहेब इस पूरी जगह जमीन के साथ साथ इस पूरी हवेली के साथ साथ इस कलावती पूरी जवानी तोहरे नाम। अभी आगे हमारी लकी टेंट हाउस जो कि कनेौरा बाजार के रहने वाले हैं, आपकी तरफ से 10 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा साइड में हो जाओ, मुझे सोचने का मौका दो। सोच ले साहब, बहुत फायदे में रहबे। कलावती भक्त कह रही है मेरी नाती और नातिन की हत्या कर दो, उसके बदले ये सारी जगह जमीन के साथ साथ पूरी हवेली के साथ साथ कलावती भक्त की पूरी जवानी। कोई बात नहीं है, ये दरोगा सीतमलाल सक्सेना है, ये दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान को बेच सकता है। और बुढ़ी साली अपनी जवानी दिखा रही है, कोई बात नहीं है, देखने में तो साली थोड़ी बुढ़ी है, लेकिन पैसे के लिए इससे भी ज्यादा बुढ़ी मिल जाए तो चल जाए। कोई बात नहीं है, पहले अपना काम हो जाए, उसके बाद लोग जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही फराम और बुढ़िया को निकाल कर फेंक दूंगा। अरे कलावती भक्त इधर आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम साहब, आज के आज तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के हम अगर काम कर दे बस साहब, आज के आज तो साहब अकेले मलकिन यही साहब बड़ा रुपया पैसा रखे, जितना ही ये सुबह तक देखा था कुल अपने जगह जमीन है, कुल अपना यह साहब उन्होंने जहाँ दिखाना के माँ दावत चाहे वो करे बदले में साहब पूरी जगह जमीन के साथ साथ पूरी हवेली के साथ साथ कलावती पूरी शरीर तो है। समझ लिया? तो आज तुम्हारा काम हो जाएगा, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। साहब हमारे तो है बहुत जमी साहब, जम रही है, जम गई है ऐसा बोलो। साहब आप कितने अच्छे हैं। अरे तुम्हें तो कितनी अच्छी हो। अच्छा, और क्या? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग रही हो। साहब आप भी कितने अच्छे हैं, जो भी काम कहती हो अच्छा से कर देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो ना। अच्छा और क्या? साहब हमारे पास सुना
बहिनवा के हो जेठ बहिनवा के अरे दिन दुपहरी तन चढ़ाई लगा तन चढ़ाई लगा हमारी झूले के चढ़ाई लगा कुआं में पानी नहीं लग नहीं पास बार गरवा लगाया लगा इतनी प्यास का ऐसा है कुआं में पानी नहीं लग नहीं पास बार गरवा लगाया लगा इतनी प्यास का दरोगा माई का मस्कत एक घुसा घरे जब आए बात कला दिवाकर सिंह, मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, ये हरामखोर मुझे पीछे से धक्का मार रहा था। ये करे भंडर गया तो साथ पीछे धक्का मारता है माई। अब तुम सोचा माई, अगर हम साहेब के मारे हो तब तक पिछवाड़ा पकड़ के थाने पहुंच जाते। अच्छा जब तक बारे बात जब बेटवा सब तो न देखे चाहे जा लड़का है जा साहब नौकर है जाने दो, कोई बात नहीं, मैं जाना हूँ, आज क्या तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना? काम हो जाए जैसा जा रहा, शाम को मिलोगे शाम को आऊंगा जरूर, क्योंकि वाकई में कलावती भक्ति तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है। अबे हमारी कला कहाँ देखे सही बात, तो कोई बात नहीं, आज शाम को तुम्हारी कला देखने के लिए जरूर आऊंगा मैं। मिलो फिर देखा कलावती भक्ति कला साहेब आज जरूर मिलूंगा, शाम को शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आऊंगा शाम को। बाय बाय साहेब, बाय बाय, जाओ बाय। करे कोका करे बाहर जाके भी घर घुसा रहा तुम्हार बहुत माई रे का तो का दरोगा जी कहानी मून मनावत देख के अब हमारा मन कहाँ बा। कामत कहा बारे तो अब हम आहू के मेहरारू देवावा हमारो बियाह करा माई नहीं हम दरबार जाकर। अरे बेटवा तोरो बिया हो अबे तोर उमरिए कितना बड़े अबे अबे 5-6 साल करो तोर बिया करवा दे। अरे 5-6 साल में तो हम खपड़ो ही फाँस जाए, खपड़ो ही फाँस जाए भगत माई वहाँ जल्दी बियाह करावा। अच्छा हाँ कैसे मेहरारू तो का चाहिए एकदम तोहरी की नाई माई मैं ज्यादा निकला हमारे जमत माई मान के रखी ना भगवती कारो मात मार तो पगलाई ठीक कर दे बियाह कब करबो। बेटवा मैं जाती है काशी बनारस भोले बाबा का दर्शन करे जाई बेटवा सब पाप साफ धोई आई लौटी तोर बियाह करा दी। माई आवे लागू तो हम बड़े गानुआ बस्ता लाई देखो गेरुआ बस्ता कहा लौकत ये तोर बियाह करा दे बेटवा। एक बात सुन ले माई, हाँ। अगर लौटे के बाद हमारा बियाह न कराऊ तो गाँव में तो हमका पागल पागल कहबो कर रखू तो क्या करबे तेरे हम तोहरे मुड़े चुरबाऊ करा। लौकत ये तोर बियाह करावत ये जाए भोले बाबा के दर्शन करे आई। अरे क्या देवा जाए
ऐसा लगता है कि माँ के दरबार तक हम तुम नहीं पहुँच पाएंगे दीदी, क्योंकि चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए दीदी। हे दीदी, क्यों न यहीं से माँ की भक्ति आराधना करते हैं, माँ हमारी पुकार जरूर सुनेगी। माँ, हम भाई बहन आपकी चौखट तक तो नहीं आ सकते, लेकिन आपसे यही पूजा आराधना है माँ कि हम भाई बहन की आंखों की रोशनी वापस कर दो माँ। अगर तुम्हारी ये चमत्कार नहीं दिखाती हो माँ, तेरी चौखट में अपना सर पटक पटक कर प्यार दे दूंगा माँ। माँ तुम सुन रही हो, हम भाई बहन की आंखों की रोशनी वापस कर दो माँ। माँ मेरी रक्षा करो माँ, मेरी पुकार मैं तुझे माँ बोल रही हूँ। बेटा मैं समझ सकती हूँ तू मेरी चौखट पे नहीं आ सकता। बेटा तेरे दुख के दिन दूर हुए, मेरी बात ध्यान से सुन। जिस जगह तू खड़ा है उसी जगह जमीन से मिट्टी उठा और वही मिट्टी अपने आंखों पे लगा ले और वही मिट्टी अपने बहन के आंखों पे लगा दे। तुम दोनों के आंख में रोशनी आएगी। आपकी जय हो माँ, तेरा कल्याण हो बेटा। कि माँ हमारी फरियाद जरूर सुनेगी। माँ ने जैसा कहा है वैसे करके देखता हूँ। माता रानी चाहेंगी तो हम भाई बहन फिर से देखने लगेंगे। आपकी जय हो माँ। भैया लेकिन मैं कितनी भागन हूँ भैया। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी बहन अपने भाई कलाई में राखी बांधेंगी, लेकिन मेरे पास एक पैसे भी नहीं जो कि मैं आपके कलाई में राखी बांध सकूं भैया। दीदी तुम चिंता क्या करती हो, मैं गाँव में जा रहा हूँ, तुम्हारे ये राखी लाऊंगा ताकि कल मेरे हाथों में राखी बांध सको दीदी। लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत। काश आज माँ होती, पापा होते तो हमें तुम्हें मेरा हाथ करके कितना रुपया कमाईगा, अचरा के सुख बबुआ कहूँ न पैगा, सपना न होई कहूँ पूरा, माई बिन
ये तो वही नीलुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। और अच्छा है, इसका यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। है नीलुआ। अरे साहब अचानक यहाँ पे बताइए क्या बात है? जाना चाहती है कि आया हो तो सुन मेरी बात। आए नीलुआ, तेरी मौत बनकर के तुझे मार कर पाऊं मैं भारी आज मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा रे, मैं तुझे यहीं पर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुझे मारने के बाद मुझे तो बहुत बड़ी माया मिलेगी रे, बहुत बड़ी माया मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगा, ये राखी का त्योहार न भूली बना। साहेब अरे मुझे मार के आपको क्या मिलेगा साहेब? बताइए आप किस लिए आप मुझे तुझे मारने के बाद, अरे तुझे मारने के बाद तो मुझे बहुत बड़ी माया मिलेगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत होना बेटी, बता तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? सितमरा सतना तुझे जान से क्यों मार रहा है बेटी? बोल। बाबूजी ये मेरे कान कितने मुद्दतों से बेटी नाम सुनने के लिए तरस गए, लेकिन आप मुझे बेटी कह के बुलाए तो जरूर बताऊंगी बाबूजी। बोल बेटी बोल, तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? हमारा नाम नीलू है। कहाँ की रहने वाली है बेटी, तू कहाँ की रहने वाली है? बाबूजी मैं आजमपुर की रहने वाली हूँ। तेरे बाबूजी का क्या नाम है बेटी, तेरे बाबूजी को? हमारे बाबूजी का नाम, अरे हमारे बाबूजी का नाम चमन कुमार है।
में भी आपको हमारे पापा मिले, कम से कम उनसे इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे दीदार में तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दी। बिटिया नीलू, तो जिस चमन कुमार को अपना संदेश भेजना चाहती है ना, आज उसी अभागे चमन कुमार की गोद में तेरा वो बदनसीब बाप मैं हूँ। मैं कितना खुशनसीब हूँ। अरे जिन गोद में मैं छोटी सी इतनी बड़ी हुई खेली पली, आज कम से कम उसी गोद में मेरा दम निकलेगा। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ बेटी। पापा बहुत देर हो गई पापा, वो देखिए पापा मम्मी बुला रही है पापा। नहीं बेटी, मुझे छोड़कर मत जा बेटी। मम्मी 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 तूने तो साले हमारी दुनिया ही उजाड़ कर दिया। जिस बेटी के दिल में इतना अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी को अर्थी पर सुला दिया। कसम बेटी के खून की, जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। काफी उठा बेटी की लाश, ले चल खंडाले पर। मैं जा रहा हूँ कमीने सीतमलाल के पास। चौकीदार कहाँ बाहर जाता है रे? घर गया था। घर गया था छुट्टी पर। हाँ सर। अरे आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था, इतने में डाकू सुल्तान आ गया। सुल्तान? वो मुझे देख लिया है। मैं चलता हूँ। कहाँ रे? डाकू सुल्तान मैंने सुना है जिसके पीछे पड़ता है हाथ धोके नहीं बल्कि नहा धो। अबे चुप कर, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कमरे के अंदर बैठे चल रहा हूँ। कोई आता है तो उसे बता देना कि दरोगा सीतमलाल सक्सेना यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? ये बात किसी को मत बताना। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे पर कौन मौजूद है? दरोगा सीतमलाल जी हैं सर। जाके बोलो किस पे जा रहे हैं? जाके बोलो लपसी सवाए हैं। लपंचक जैसे छुट्टी ले तो घरे से लौटा हूँ। साहेब सर ठंडी लागत है सर 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 खड़ा सर। सर 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 कहाँ सर? माता का खेल दे महाराज का कहा है। सुल्तान आ गया था। डाकू सुल्तान आया है क्या? सुल्तान नहीं सर। कौन? सर बड़े सर लपसी सर आए हैं। लपसी सर क्या है रे? एसपी साहब होंगे। हाँ हाँ सामने आए। जय सर। जय नीचे सीतमलाल को फैलाओ। आइए बैठिए सर, आइए। बैठने के लिए सीतमलाल को फैलाओ। चलो मेरी बात। सुल्तान सिंह का तहलका मचा, आने में बैठे हो तुम बेफिक्र, माल मेरा कहा और उसके पीछे तो जिन गया मुर्दा उसे खोज लेकर। इतनी बड़ी लापरवाही कि तुम चैन से रहकर थाने पर आराम कर रहे हो, तो मैं मालूम होना चाहिए कि सुल्तान सिंह चारों तरफ तहलका मचा रखा है। लेकिन मेरी बात सुनिए सर,
समय दे रहा हूँ, यह 24 घंटे के अंदर सुल्तान से नहीं हाजिर हुआ केवल तुम्हें उतार कर मैं केवल तुरंत के यहाँ से चले जाना होगा। चलता हूँ। डाकू सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये एसपी साहब का आदेश है, उसे पकड़ कर लाना है। अगर उसके सामने जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन डाकू तेरे पीछे। अपनी जान बचा लो यार। यही तो सोच रहा हूँ। साहिब बोल। आप हमार राय मानव साहब तो जितना जल्दी हो अपन तेरा ही कर जावा। साला तेरा ही करा रहा है, जान जोखिम है यहाँ। मैंने सुना है साहब कि जिसके पीछे सुल्तान सिंह पड़ता है उसको बर्बाद कर देता। अरे मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे पकड़ने नहीं चलूंगा। एक काम करते हैं, जो सामने झाड़ी दिख रही है इसी झाड़ी में चल करके छुप जाते हैं। एक हफ्ते तक उसी झाड़ी में छुपे रहेंगे, मामला शांत हो जाएगा। धीरे से निकल कर अपने गाँव चला जाऊंगा, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ साहब अगर आप अपनी जिंदगी को सलामत चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना तबाला करवा लीजिए। तबाला क्या है? तबादला कहते हैं। कहीं नहीं जाना है अभी, सिर्फ साड़ी में छुप जाना है। झाड़ी छुपे रहेंगे, एक हफ्ते बाद निकल लेंगे। चलो आराम से चल, झाड़ी है बे, तू भी मेरे साथ में रहेगा। आराम से बे। कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। चौकीदार इधर अबे, अबे कुर्सी लगा, चाय ला, नमकीन ला, मीठा ला, बिस्कुट ला, फूल ला बे। ठाकुर सुल्तान सिंह आए हैं, सरदार सुल्तान सिंह आए हैं, इनकी सेवा कर बे। अबे साले चुप, उसको मरना है तू मर, हमको नहीं मरना है। सरदार जी हमका माफ कर दिया, हम चौकीदार हैं। क्यों मरने से डरता है? सरदार जी हम अपने मेहरारू का पहले मन से हुए हैं। साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 13 बच्चे मेरे हैं। 13 बच्चे? सरकार ठेव नहीं कैली है, 14 ठेव जाते हैं। सरदार जी बैठाए तो 15 ठे रहे, 2 बिरांडा हो जाए, 13 के पैदा भरे। हाँ, मुर्गी के बच्चा से आया चल खड़ा हो जाए। सीतामलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? लेकिन ठाकुर सुल्तान सिंह, आपसे हमारी दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है सीतामलाल, दुश्मनी है। इतनी जल्दी भूल गए? लेकिन ठाकुर सुल्तान सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। आखिर में दुश्मनी क्या है? मैं कुछ नहीं समझा। समझ जाओगे जिसे तो बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है। दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार ठाकुर सुल्तान सिंह है। अब तो याद आ गया होगा तुझे। याद आया चमन कुमार, लेकिन मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। जिंदा बचेगा सामना। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजाया? बोल साफ साफ। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है। तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। देख, ऑपरेशन जारी हो गया। याद आया कि ऑपरेशन फिर से करो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति ने किया है। उसने कहा था कि ये झूठा इल्जाम, ये खून का इल्जाम अगर मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। 3 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। अगर तुझे 6 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। बोल सीतामलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 6 लाख दूंगा,
कीमत बताओ साले। अबे दरोगा, जो हमारे सरदार जी पूछते हैं उसको साफ साफ ध्यान देना, कहीं हमारे सरदार जी का मुंह तो गरम हुआ। मूड गरम कहते हैं बे। बहुत मारे जाओगे। सितम लाल सक्सेना, याद करो दिन जब मैं तेरी हिरासत में था तो मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितम लाल सक्सेना है। मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। और एक बात बोला था, तेरे थाने में पत्थर बोलते हैं, मुर्दे भी सच बोल देते हैं। जहां नींबू नहीं जाता वहां तो नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं, मुझे नारियल घुसा के दिखा कुत्ते साले। नारियल घुसा के दिखा मुझे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता मेरी बेटी नीरू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भातिन के कहने पर मैंने किया। कुत्ते कमीने सारे, आज तेरे जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देर है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर एक घोड़े की जी अच्छी लगती बरथुरलाल, वर्दी उतार, वर्दी उतार, वर्दी उतार। अरे चुप, पैंट उतार, बनियाइन उतार, चड्ढी उतार, जान मोड़ करे तो हम मारी। कुमार, मुझे अब तो माफ कर दो। कल मेरी वर्दी उतरवा लिया, अब तो मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूँ। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे, कसम माँ भवानी की, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चल। वो तो मर चुकी है, वो कहाँ जिंदा हो सकती है? मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती, ये तू सच कह रहा है। तो सोच कैसे लिया बे कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख हम राजा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जाओ सीताराम, जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल रही होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलावतिया बाकी है। कलावती से बाद में मिलना, बेटी की लाश पड़ी है खंडाले पर। ठीक कह रहा है, पहले बेटी की लाश का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद कलावती के पास चलेंगे। चल मेरे साथ। जय माँ भवानी।